हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू वेदांतुस मैथ चैनल, और शुड आई से हेलो फ्यूचर डिफेंस ऑफिसर्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट बच्चों, ये वीडियो मेरी लाइफ का पहला और वन ऑफ अ काइंड वीडियो है जहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में या एक ऐसी कहानी मेरी खुद की लाइफ की जो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने अभी तक यूट्यूब पे तो बिल्कुल किसी के साथ भी शेयर नहीं की है। इन जनरल भी मेरे अब तक के एकेडमिक और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कम लोगों को ये पता है दैट आई हैव बिन टू द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई एग्जामिनेशन। ओके, तो बहुत ही मिक्स्ड थॉट में हूँ कि एग्जैक्टली क्या बताऊँ, कितना जानना तुम्हारे लिए एडिक्वेट है और कितना आज की डेट में वो वैलिड है। वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली मैं बिल्कुल एडिक्वेटली बताना चाहता हूँ। कोशिश करूँगा पूरी कि इस वीडियो को जस्टिफाई कर सकूँ और आप लोगों को वो सब बता सकूँ जिससे कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस राइट सेट हो जाएं। ओके, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो स्टार्टिंग में ही बताना चाहूँगा बच्चों की, हमारे समय पे 2004 की बात है जब मैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए गया था। हमारे समय पे इंटरनेट जैसी चीज़ें और इतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड इंफॉर्मेशन का कोई भी पूल हमारे सामने अवेलेबल नहीं था। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ प्रिपेयर करने का तरीका और आज जहाँ पे आपके पास पूरा वास्ट पूल ऑफ नॉलेज अवेलेबल है, एक्सपर्ट गाइडेंस अवेलेबल है एट योर डोर स्टेप, तो डेफिनेटली प्रिपेयर करने का तरीका और कंपटीशन का लेवल दोनों चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं, बात करते हैं अबाउट माई ओन स्टोरी ऑफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड विच इज़ फ्रॉम 2004। ठीक है, तो बच्चों आई वेंट टू एसएसबी इलाहाबाद 2004 में, और 2005 में मैं एसएसबी भोपाल भी गया था, लेकिन एसएसबी भोपाल के बारे में बात नहीं करूंगा बिकॉज वहाँ पे डे 1 जो राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है वहीं पे मैं एग्जिट हो गया था। उसका रीज़न बहुत सिंपल है। एसएसबी इलाहाबाद से बाद में जब भोपाल गया था तो भोपाल के टाइम पे मेरा जेई का एग्जामिनेशन वाज वेरी क्लोज एंड माय एंटायर फोकस वाज ऑन जेई एग्जामिनेशन। तो इसीलिए भोपाल वाले इंटरव्यू के लिए मैं कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर पाया था। आई जस्ट वेंट विद द फ्लो एंड ऑफ कोर्स वाज नॉट सरप्राइज्ड जब वहाँ पे मैं राउंड 1 यानी डे 1 के बाद ही आउट हो गया था। ओके, सो ऑब्वियसली इट ब्रिंग्स बैक आवर फोकस टू दिस पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता देता हूँ कि एग्जैक्टली मैंने क्यों एनडीए का एग्ज़ाम दिया, उसे क्लियर किया और क्यों मैं जा पाया था एसएसबी के लिए। इसके पीछे का जो पूरा मोटिवेशन है वो इस बात पे लाई करता है कि मेरे जो फादर हैं वो खुद इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं। ही हैज़ बिन ऑपरेशनल एंड ही वॉज posted in Kargil, not exactly in the war front, but he was there in the back end services, जहाँ पे we all can say कि बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस वो शेयर कर चुके हैं मेरे साथ में। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर करते थे, उनके एक्सपीरियंस शेयर करते थे, कहानियाँ सुनाते थे, और उनको खुद उस वर्दी में देख के, उस ड्रेस में देख के, यूनिफॉर्म में देख के, उनकी डे टू डे लाइफ और डिसिप्लिन को देख के मैं बहुत ज़्यादा बचपन से ही इंस्पायर्ड था। ऑब्वियसली दोज हु आर फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड और एनी डिफेंस बैकग्राउंड दे अंडरस्टैंड कि लाइफ फॉर डिफेंस पीपल फैमिली इज़ डेफिनेटली डिफरेंट देन द यूजुअल सिविलियन लाइफ। तो कहीं से ये मोटिवेशन डेफिनेटली अपने फादर से मुझे मिला था। और बचपन में टू बी वेरी ऑनेस्ट में कभी भी मैंने सोचा नहीं था दैट आई विल एक्चुअली बिकम एन इंजीनियर। आई ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू इंडियन आर्मी, नॉट इवन एनी अदर सर्विसेज। इंडियन आर्मी का ऑफिसर बनना है, ये मुझे बचपन से एक जज्बा सा था और बहुत एंथू भी था। और शायद यहीं से वो मोटिवेशन मिला कि मैंने जैसे ही 12th स्टैंडर्ड में हम लोग आ गए थे तो 12th स्टैंडर्ड के साथ मैंने एनडीए का एग्जामिनेशन दिया था। और वो जो पहला राउंड ऑफ एनडीए एग्जामिनेशन था, पहला एग्ज़ाम जो हुआ था, तब हमारे टाइम पे एनडीए का एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता था। तो विद लिटिल बिट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जेई एग्जामिनेशन मैंने वो एग्ज़ाम दिया था। तो पहला वाला एग्ज़ाम में क्रैक नहीं कर पाया था एंड यू ऑल नो दैट कि मैंने 12th स्टैंडर्ड के बाद में ड्रॉप लिया था। तो जब मैंने ड्रॉप लिया था तो मैं जेई के लिए साथ में प्रिपेयर कर रहा था और एनडीए का एग्जामिनेशन भी मैंने बिगिनिंग में दे दिया था। दिस इज समवेयर मैं बात कर रहा हूँ शायद से अप्रैल मंथ रहा होगा, अप्रैल या मई मंथ, जहाँ पे मेरी जेई की प्रिपरेशन शुरू हो गई थी फॉर 2005 अटेम्प्ट।
आई नो मोस्ट ऑफ यू वर नॉट इवन बॉर्न देन। और उसी साल जब मेरा एनडीए का रिज़ल्ट आया, और दिस ईयर 2004 जब मैं बात कर रहा हूँ, विच वॉज माई प्रेपरेशन ईयर, रिज़ल्ट आई थिंक अराउंड सितंबर के मंथ में आया था, और आने के कुछ दिनों बाद ही मुझे एसएसबी के इंटरव्यू का कॉल आया, एंड आई वॉज कॉल्ड टू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी इलाहाबाद। सो ऑफ कोर्स मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन मुझसे 2 गुना या 3 गुना एक्साइटमेंट मेरे फादर को था, बिकॉज उन्हें लिटरली शायद ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं ड्यूरिंग जेई प्रेपरेशन भी एनडीए का एग्जाम निकाल लूंगा और एसएसबी के लिए कॉल भी आ जाएगा। तो ही वाज सुपर थ्रिल्ड, ऑफ कोर्स ही वाज। एंड मेरे पेरेंट्स दोनों मेरे साथ इलाहाबाद गए। ऑब्वियसली दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज गोइंग आउट फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू, तो दे वेंट अलॉन्ग विद मी। और इस पूरी जर्नी में भी उन्होंने मुझे बहुत सारे फंडे दिए, बहुत सारी बातें बताई कि एग्जैक्टली एसएसबी इंटरव्यू में तुम्हें क्या क्या चीज़ें जो हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से लेकर, तुम्हारे फूड हैबिट से लेकर, तुम्हारे टीम वर्क और एज अ इंडिविजुअल प्लेयर तुम्हें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा। वो सारी चीज़ें वॉज द ओनली थिंग विच आई हैड एट माई डिस्पोजल, बिकॉज कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, कोई भी और एक्सपीरियंस इसके अलावा मुझे नहीं कहीं से मिला था। और सबसे बड़ी बात कि मुझे ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली what is going to happen, what kind of situations are going to be there in the SSB interview. So let me tell you that very frankly बच्चों, it's much more challenging to clear SSB interview than to clear JEE examination. बिल्कुल बोला जा सकता है ये। क्यों? क्योंकि जेई का एग्जामिनेशन सिर्फ एक रिटन एग्जामिनेशन है, जबकि एसएसबी तक की जर्नी ऑलरेडी एक रिटन एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद में, एनडीए का एग्जाम क्रैक करने के बाद में आप वहाँ पे पहुँचे होते हो, और फिर भी आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आप अभी फाइनली सिलेक्ट हो जाने वाले हो। तो आज अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ एज एन इंजीनियर, तो ये डेफिनेटली इस बात का प्रूफ है कि मैं इसे फाइनली क्लियर 100% लास्ट स्टेज तक नहीं कर पाया था। लेकिन इससे पहले की जर्नी जो है, उन 5 दिनों की जर्नी में डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, विच वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट टू एसएसबी। तो जब हम पहले दिन वहाँ पहुँचते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड एज डे ज़ीरो। डे ज़ीरो पे वहाँ पे आपको कुछ रजिस्ट्रेशन करने होते हैं, आपको अपनी डिटेल्स शेयर करनी होती हैं, और आपके जो भी बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, आई थिंक एकेडमिक भी होते हैं, वो सब चीज़ें चेक की जाती हैं। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, इट्स बिन ऑलमोस्ट 15 प्लस ईयर्स, तो दिमाग में अब मेमोरी जो है थोड़ी सी मुझे उतनी विविडली याद नहीं है। जो चीज़ें मुझे याद हैं हल्की करेक्टली याद हो सकती हैं, कुछ चीज़ें प्लस माइनस हो सकती हैं, बट हाँ मोर और लेस मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, दैट इज़ हाउ दैट एंटायर एक्सपीरियंस वॉज, द फीलिंग एंड द एंटायर ऑरा ऑफ दैट प्लेस। सबसे पहली बात तो व्हेन यू एंटर डे 1, जहाँ से चीज़ें शुरू होने वाली होती हैं, एसएसबी जो बोर्ड है वहाँ पे इन्वॉल्व जितने भी स्टाफ हैं, फिर चाहे वो ऑफिसर ग्रेड के लोग हों या ऑफिसर ग्रेड से नीचे के लोग होते हैं, दे स्टार्ट ट्रीटिंग यू लाइक एन ऑफिसर पहले दिन ही, बिकॉज दे नो दैट कि आप में से ही वो लोग हैं जो यहाँ से शॉर्टलिस्ट होंगे, इवेंचुअली आगे जाएंगे और ऑफिसर्स कहलाएंगे इंडियन डिफेंस सर्विसेज के, राइट। तो डे 1 पे आपको बिल्कुल वो ट्रीटमेंट और वो स्ट्रिक्टनेस के साथ में डील किया जाता है, और आपको वो रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं डे 1 पे ही। नाउ फर्स्ट डे जब मैं गया था तो अराउंड 85 और 86 स्टूडेंट्स का पहला बैच था। वो हर बैच में यही 80 to 90 स्टूडेंट्स का बैच एक साथ कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है। एंड डे 1 इज सपोज टू बी ऑल टेस्टिंग, और वो टेस्टिंग जो होती है उसमें आपको 2 बुकलेट्स दी जाती हैं, एंड दोज 2 बुकलेट्स आर मोर ऑफ योर एप्टीट्यूड टेस्ट। व्हेन यू से एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उसमें साइंस का एप्टीट्यूड बहुत कम होता है। इन जनरल आपकी जो मेंटल एबिलिटी है और इन जनरल आपका सोचने का जो तरीका है, उन चीज़ों के ऊपर आपको टेस्ट करते हैं। पहले 2 टेस्ट रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, ओके। दिस इज कॉमन फॉर एवरीबडी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो डे 1 पे होती है और जो मैं कभी नहीं भूल सकता, ये 2 टेस्ट देने के बाद में दे टेक यू टू एक यू कैन से एक कॉन्फ्रेंस रूम होता है। उस कॉन्फ्रेंस रूम में एक प्रोजेक्टर पे बहुत ही ब्लर, बहुत ही धुंधली एक पिक्चर आपके सामने आपको दिखाई जाती है। पिक्चर का मतलब मूवी नहीं है, पिक्चर का मतलब एक फोटोग्राफ है, और वो फोटोग्राफ आपको देखनी होती है फॉर प्रिसाइसली 30 सेकेंड्स।
30 सेकंड्स तक के लिए वो टाइमर के साथ में ऑन करते हैं। आप देख लो एक एक बारीक से बारीक माइन्यूट डिटेल आप वहाँ से जो निकाल सकते हो निकाल लो, बट इतनी ज़्यादा ब्लर्ड इमेज होती है कि आप बेयरली कुछ खास वहाँ से निकाल पा रहे होते हो। ठीक है, बताऊंगा कि क्यों वो इतनी ब्लर्ड इमेज दिखाते हैं और हमेशा ब्लर्ड इमेज होती है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। आफ्टर दैट वो आपको बोलते हैं कि आई थिंक आपको शायद 5 या 10 मिनट का समय दिया जाता है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कितना समय मिलता है, बट हाँ रफली इतना ही, 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं मिलता। और उसमें आपको बोला जाता है कि वो जो इमेज आपने अभी भी देखी है, जो भी फोटोग्राफ आपने देखी है, जो भी आपका इंटरप्रिटेशन है, आप उस पर एक स्टोरी लिखिए, या जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उस फोटो को देख करके आप वो लिखिए, स्टोरी बनाइए। ओके, आपका जो भी वर्जन है ऑफ स्टोरी दैट यू हैव टू प्रेजेंट। ठीक है, वो स्टोरी बनाने के बाद में डेफिनेटली यू हैव टू सबमिट इट। ये सबमिट हो जाना इज नॉट द एंड ऑफ इट। वो इमेज ब्लर इसलिए रखी जाती है कि हर किसी का इंटरप्रिटेशन अलग हो, हर किसी का उसको देखने का नजरिया अलग हो। और ऐसा क्यों हो? क्योंकि जो फाइनल राउंड होता है डे 1 पे वो होता है ग्रुप डिस्कशन, और उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस इमेज को रखा जाता है ब्लर, ताकि जितने भी लोग वहां पे बैठते हैं, अच्छा 86 के 86 स्टूडेंट्स जो थे, 85 86 जितने भी थे, वो सारे स्टूडेंट्स एक ही लॉट में जा करके वो ग्रुप डिस्कशन नहीं करते। जहां तक मुझे याद है शायद 3 ग्रुप्स में हमें स्प्लिट किया गया था, अराउंड 30 ऑड स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था, और वो 30 स्टूडेंट्स बैठ के ग्रुप डिस्कशन करते हैं फॉर अराउंड 20-25 और हाफ एन आवर। ओके, 20-25 मिनट्स और हाफ एन आवर के आसपास का वो डिस्कशन होता है। मुझे ऑनेस्टली याद भी नहीं है कि एग्जैक्टली मेरे पॉइंट्स क्या थे, डिस्कशन क्या था, मुझे वो इमेज भी अभी अच्छे से याद नहीं है। पर हाँ, मुझे ये ज़रूर याद है कि उस डिस्कशन में जब आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो डिस्कशन वॉज वेरी फनी, क्योंकि किसी इंसान मतलब किसी एक स्टूडेंट को या किसी एक कैंडिडेट को उस इमेज में एनिमल्स दिखाई दे रहे थे, किसी को वहाँ पे ह्यूमंस दिखाई दे रहे थे, किसी को वहाँ पे कोई बड़ी टावर दिखाई दे रही थी, किसी को वॉर फ्रंट दिखाई दे रहा था, और हर कोई अपनी नरेशन के साथ में स्टोरी को प्रेजेंट कर रहा था। और उसके बाद में डिबेट शुरू हो रही थी। तो वो डिबेट बहुत ही अब्सर्ड थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही वियर्ड थी, बहुत ही वेग थी। लेकिन मैं आज बोल सकता हूँ कि व्हाट दे वांटेड टू चेक कि आपने जो भी इंटरप्रेट किया वो कितना लॉजिकली आप जस्टिफाई कर पा रहे हो इन द आर्ग्यूमेंट, इन द ग्रुप डिस्कशन। ओके, ये डे 1 का ही इंटरव्यू मेरा भोपाल में भी हुआ था। भोपाल का तो मुझे कुछ भी याद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई वॉज, एज आई एम टेलिंग यू, ये 6-7 महीने के बाद में हुआ था। और तब मेरे जेई के एग्जामिनेशन की डेट क्लोज थी, तो मेरा पूरा फोकस वहाँ था ही नहीं। सो यहाँ से डे 1 के बाद में आउट ऑफ 86 स्टूडेंट्स, 86 कैंडिडेट्स, दे शॉर्ट लिस्टेड इलाहाबाद में, आई रिमेंबर 26 were the people who were shortlisted। मेरा नंबर 13 था। एंड दे गिव यू एक प्रॉपरली एक एप्रन टाइप का एक बैच दे देते हैं, या फिर एक एप्रन ही आपको देते हैं, वो आपको पहनना होता है आपके नंबर के साथ में। एंड यू आर नोन बाय योर नंबर बाय द वे। आफ्टर दैट पीपल डोंट कॉल यू बाय योर नेम इन द सिलेक्शन प्रोसेस। तो जब मेरा नाम पुकारा गया तो मैं बहुत ऑब्वियसली खुश हो गया, एक्साइट हो गया कि हाँ यार, डे 1 वाला अपना प्रोसेस जो है हम लोगों ने उसे क्लियर कर लिया। एंड मेरे लिए वो एक्स्ट्रा स्पेशल इसलिए था क्योंकि एक तो ये पहला एसएसबी इंटरव्यू था मेरा, और दूसरा ये बिना किसी प्रोफेशनल गाइडेंस के साथ था। तो ऑफ कोर्स आई वाज वेरी हैप्पी, वेरी 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 एक्साइटेड। और परमिशन मांग के मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली बाहर वेट कर रहे थे, तो आई वेंट आउट देयर टू टेल माय पेरेंट्स कि मेरा पहला डे जो सिलेक्शन का होता है वो मैंने क्लियर कर लिया है, और अब यहाँ से मुझे अगले 4 दिन के लिए तो डेफिनेटली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के कैंपस में ही रहना है। सो वी वर गिवन अ प्रॉपर हॉल में, हमारा एक अरेंजमेंट होता है वेयर यू आर गिवन योर ओन स्पेस, योर ओन प्लेस, एंड यू आर देयर विद ऑल दोज 26 कैंडिडेट्स इन दैट रूम। अब डेफिनेटली यू आर टॉकिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग बाकी लोगों की प्रेपरेशन। आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज वन साउथ इंडियन पर्सन extremely prepared for this thing as if he was already taking a professional coaching, which I got to know कि हाँ ऐसा वो नहीं, ऐसे 4-5 और या 10 लोग थे जो एसएसबी की ट्रेनिंग ले रहे थे, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि एसएसबी के लिए कोई ट्रेनिंग होती है। एनडीए के एग्जामिनेशन की कोचिंग शायद मैं एक बार के लिए इमेजिन कर सकता था, एसएसबी के लिए कोई ट्रेनिंग होती है, आई हैड नो आइडिया। एंड हमारे समय पे ये ट्रेनिंग समवेयर इन दिल्ली हुआ करती थी, जो मुझे वहाँ पे उन बाकी के जो भी कैंडिडेट्स थे जो मेरी एज ग्रुप के ही थे उनसे पता चली। अब यहाँ से जो जर्नी थी डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5, डे 5 इज़ गोइंग टू बी द फाइनल कॉल कि आप सिलेक्ट हो गए हो या नहीं हुए हो। वहाँ से आपको मेडिकल के लिए
वो लोग कॉल करते हैं 3 महीने के बाद में, व्हेन यू आर सपोज टू कम विद द फिटनेस स्टैंडर्ड विच दे टेल यू। और नहीं होता है तो वो आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करना है जिससे कि आप उस लेवल पे अपना वज़न, आपकी हाइट, आपका जो भी पैरामीटर्स हैं आप उनको फुलफिल सेटिस्फाई कर पाओ। तो डे 2 आई स्टिल रिमेंबर, डे 2 वॉज अनदर सच इमेजेस, और इमेजेस के बेसिस पे 4-4 मिनट में एक एक स्टोरी, ऐसे 12 इमेजेस सामने दिखाए गए थे और वो 12 इमेजेस पे आपको 4 मिनट के अंदर स्टोरीज बनानी थी। उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं था, पर हाँ ये दिस वाज द फर्स्ट थिंग। और उसके बाद में बोला जाता है समथिंग कॉल्ड एज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, SRTs। तो वहाँ पे बहुत ही वियर्ड से सिचुएशन आपके सामने रखी जाती हैं, जो हर किसी का अलग अलग सिचुएशन पे रिएक्शन हो सकता है। आई स्टिल रिमेंबर रीडिंग दिस वन सिचुएशन जिसमें इफ से अ ग्रुप ऑफ 4-5 पीपल इन फ्रंट ऑफ यू आर कमिंग विद सम काइंड ऑफ वेपन्स इन देयर हैंड्स, कोई लाठी या कोई भी ऐसा एक ऐसा वेपन कोई हाथ में लेकर के आपके सामने अगर एक ग्रुप अप्रोच कर रहा है तो आप क्या करोगे। अब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो है उसमें मेरा सिचुएशन रिएक्शन, इसमें ऐसा रिएक्शन था दैट ओके आई वुड डू नथिंग बिकॉज आई डू नॉट इवन नो देम, दे माइट बी पासिंग बाय, सो आई जस्ट सिंपली वॉक अवे, आई विल सिंपली कीप ऑन गोइंग ऑन माई ओन पाथ। किसी का हो सकता है कि भाई आई विल बी प्रिपेयर्ड विद माई ओन डिफेंस टू टैकल द सिचुएशन। तो बहुत ही वियर्ड सी इस पे आंसरिंग होती है और इतना सब्जेक्टिव होता है कि यू कैन नॉट टेल कि क्या सही होना चाहिए और क्या गलत होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। तो बहुत ही ग्रे एरियाज में आप आंसर कर रहे होते हो। सो ऐसे और भी रिटन टेस्ट आपके डे 2 पे हो गए, ठीक है। डे 2 पे होने के बाद में डे 3 जो होता है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग डे। डे 3 इज़ बेसिकली द मोस्ट फेवरेट ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, और वो होता है टीम एक्टिविटी वाला पार्ट, जहाँ पे आपको 26 लोग थे हम लोग, हमें आई डोंट रिमेंबर 4 या 5 लोगों की टीम्स में डिवाइड कर दिया गया था। देवर ग्रुप टास्क जो हमें कंप्लीट करने थे और किसी को भी छोड़ना नहीं है, साथ में टीम को वो टास्क कंप्लीट करने होते थे और वो पूरे दिन चलने वाले टास्क थे। मीन्स बिफोर लंच एंड आफ्टर लंच आई रिमेंबर ऐसे टास्क हमारे हुए थे। द टास्क वर वेरी 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 इंटरेस्टिंग। मतलब आप जिस तरह से स्काउट्स और एनसीसी में जिस तरह के एक्टिविटीज़ आप देखते हो उस तरह के एक्टिविटीज़ थे, बड़े ही मज़ेदार थे। आपके फिजिकल टेस्ट, आपको फिजिकली टेस्ट कर लेते हैं, आपके टीम बॉन्डिंग, आपके टीम प्लेयर नेचर को वो लोग टेस्ट कर लेते हैं और आप इंडिविजुअली टीम को लीड कर सकते हो क्या, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे टेस्ट कर रहे होते हैं। तो बड़ा ही मज़ेदार ये वाला राउंड था, ओके। और फाइनल 4th डे, सेकंड मतलब इनफैक्ट सेमीफाइनल डे, 4th डे सपोज टू बी योर पर्सनल इंटरव्यू विद द बोर्ड डायरेक्टर। तो बोर्ड के जो डायरेक्टर या डेप्यूटी डायरेक्टर होते हैं उनके साथ आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, जो कम से कम आधे घंटे या अराउंड 1 आवर तक भी जा सकता है, जहाँ पे वो आपसे किसी भी टॉपिक पे आपके साथ में डिस्कशन कर सकते हैं, आपका कोई भी इंटरव्यू पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। आई स्टिल रिमेंबर द इंटरव्यू दैट आई हैड। मुझे डिस्कशन करना था या मुझे जो पॉइंट्स पे कॉन्वर्जेशन करना था वो पॉइंटर्स मुझे दिए गए थे। आई हैव टू स्पीक अबाउट माई ओन होम टाउन विच इज़ कोटा। थैंकफुली कोटा हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू स्पीक अबाउट। आई स्टिल रिमेंबर व्हाट आई कुड नॉट आंसर। आई हैव बीन वेरी वेरी वीक इन सोशल साइंसेस। और ये भी बता देता हूँ कि मेरे पूरे इंटरव्यू में साइंस रिलेटेड कोई कॉन्वर्जेशन नहीं हुई थी, बिकॉज समवेयर ही गॉट टू नो, द डायरेक्टर गॉट टू नो कि मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, लिविंग इन दैट सिटी, एंड आई टोल्ड कि कोचिंग के लिए फेमस सिटी है और मैं PCM का स्टूडेंट हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर। इफ इन डिफेंस सर्विसेज आई विल बी वेरी हैप्पी इफ आई बिकम एन इंजीनियर। तो he did not ask me even a single question related to science, और उन्हें ये समझ में कहीं से आ गया कि भाई दिस गाय इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग विद सोशल साइंसेस। उन्होंने मुझसे पूछे नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स के नाम बताओ, 7 सिस्टर्स, और उनके कैपिटल्स के नाम बताओ। आई कुड नॉट आंसर ऑल ऑफ देम, आई स्टिल रिमेंबर। तो ये इंटरव्यू हुआ एंड फाइनल राउंड, फाइनल डे पे कहलाता है कॉन्फ्रेंस राउंड, जहाँ पे हमें फीडबैक्स दिए जाते हैं और फाइनली उन 26 स्टूडेंट्स में से, कैंडिडेट्स में से 6 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। उन 6 लोगों में अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं था, और टू बी वेरी ऑनेस्ट उन 6 लोगों में नहीं होने का आज मुझे रिग्रेट तो नहीं होता है, तब आई वॉज वेरी अपसेट बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंटायर प्रोसेस एंड वहाँ तक बहुत जज्बा था कि मुझे अगर चूज़ करने का मौका मिले कि मुझे IIT जाना है या फिर मुझे आर्मी में जाना है, तो तब मैं बिल्कुल बोल सकता था कि मुझे आर्मी में जाना है, ओके। तो आज जैसा कि मैंने बोला कि ये स्टोरी शेयर करते समय मैं आप लोगों को क्या चीज़ें बताना चाहता हूँ अपार्ट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस,
उसमें एक सबसे बड़ा लर्निंग जो मैं बता सकता हूँ व्हेन आई लुक बैक इज, और वो आप लोगों के केस में बहुत बड़ा एडवांटेज है आज की डेट में। मेरे टाइम पे क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, जो भी अवेलेबल था वो मेरे खुद के फादर का एक्सपीरियंस था फ्रॉम डिफेंस। दूसरा, आपको कोई भी बुक उठा के पढ़नी पड़ेगी, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। आज आप जैसे ये यूट्यूब का वीडियो देख पा रहे हो, उसके अलावा आपको बहुत सारा ऑडियो और विजुअल मटेरियल अवेलेबल है फॉर यू टू एक्चुअली टेक अ गाइडेंस फॉर एसएसबी। बट एसएसबी से पहले अगर आपको एनडीए का एग्जामिनेशन क्रैक करना है बच्चों, तो एक चीज़ जो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, वो एग्जामिनेशन मैंने क्रैक किया। उस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था मेरी जेई प्रेपरेशन का। जो भी सवाल एनडीए के एग्जाम में पूछे जाते हैं, दे आर प्योरली स्पीड टेस्ट, दे आर नॉट द टेस्ट ऑफ हाउ गुड यू आर विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये भी बता देता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो आई वॉज ऑलरेडी कंफर्टेबल आंसरिंग फॉर एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो जब आप ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप कंफर्टेबल हो जाते हो एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, तो इट हेल्प्ड अ लॉट। हाँ, जो चीज़ आप वर्क कर सकते हो वो है आपकी जनरल नॉलेज, आपके बाकी के सब्जेक्ट्स को आप किस तरीके से हैंडल करते हो, कितना समय आप उसको दे सकते हो इन द टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे समय में मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं होते थे, वो आप आज की डेट में दे सकते हो। और अगर आप पर्सनल गाइडेंस की बात कर रहे हो तो नाउ प्लेटफॉर्म्स लाइक वेदांतु ऑल्सो हैव कोर्सेज जहाँ पे आप एक्चुअली एनरोल करके ना सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या साइंस के अलावा भी आप बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो बच्चों। अगर आप जेन्युइनली ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल यू द कोर्स, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अवेयर कि अगर आप सच में एक्साइटेड हो, अगर आप सच में इंक्लाइंड हो, जैसा मैं था मेरे समय पे, कि आपको अगर मौका मिले तो आप डिफेंस सर्विसेज को चूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करोगे, तो ऐसे में आपके जो भी प्रेपरेशन है वो फिर ऐसी होनी चाहिए कि आप कोई भी स्टोन को अनटर्न्ड किए बिना नहीं छोड़ोगे। यू विल नॉट लीव एनी सिंगल पॉसिबल स्टोन अनटर्न्ड। और वो होने के लिए आपको पूरा सपोर्ट आज की डेट में अवेलेबल है, जो हमारे समय पे नहीं था। फिर चाहे वो यूट्यूब से आप लो फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर आप अगर यू कैन अफोर्ड टू पे देन गो फॉर इट, टेक दैट कोर्स। हाँ, एक बार इंटरव्यू राउंड तक अगर पहुंच पाओगे तो डेफिनेटली यू शुड सीक सम एक्सपीरियंस पर्सन गाइडेंस। अगर वो आपको कहीं आप किसी एरिया में किसी डिफेंस ऑफिसर के साथ अगर कनेक्ट कर पाओ तो वहाँ से मिल सकती है, या अगर आप ऐसे किसी रीजन में रहते हो जहाँ पे आपको लोग प्रोवाइड कर सकते हैं वो गाइडेंस, तो वहाँ से आप ज़रूर ले सकते हो। पर वहाँ तक की जर्नी तक का सफ़र बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ compete करके जाता है थ्रू एनडीए एग्जामिनेशन। तो एनडीए के एग्ज़ाम के लिए भरपूर तैयारी करो, जेई की प्रेपरेशन उसमें हेल्प करती है, इज़ ऑल आई कैन से यू। ओके बच्चों, तो व्हाट इज़ द टेक अवे? बिगेस्ट टेक अवे इज़ कि अगर मोटिवेटेड हो तो उसे सेकंड प्रायोरिटी मत रखना। हमें इस फेज़ में, जहाँ मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पैरेलली अपने और ऑप्शंस को ओपन रखना चाहते हैं, जेई के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे या किसी और एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो अगर एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो सीरियसली, अगर एक महीना अभी भी अच्छे से उसको देना चाहते हो, सो डू दैट बाय गिविंग योर 100% टू इट। ओके, बाकी और भी अगर कोई सवाल है आते हैं मेरी स्टोरी सुनने के बाद में, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। आई विल पर्सनली ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। यूजुअली मैं खुद रिस्पॉन्ड करता हूँ कमेंट्स को, ओके, स्पेशली आफ्टर बहुत ही दिनों के बाद में, लंबे टाइम के बाद में मैं कोई ऐसा वीडियो कर रहा हूँ, तो आई वुड पर्सनली बी लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द कमेंट्स, ऑल द क्वेश्चंस दैट यू मे हैव, ऑल ऑफ यू गाइस। ओके जनता, सो एंड करते हैं यहाँ पे। अगर वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करना, और उससे ज़्यादा चाहूँगा कि आप कमेंट्स करके बताना कि हाउ डिड यू गाइस फाइंड द स्टोरी, और अगर कोई दिमाग में सवाल आते हैं तो वो भी ज़रूर पूछना। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन एंड माई बेस्ट विशेस कि आप सभी लोग क्रैक भी करोगे और एसएसबी राउंड तक जाओगे, एसएसबी तक जाओगे, और वहाँ जा कर के भी मचाने वाले हो। ऑल द बेस्ट जनता, जय हिंद।